हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? क्या चल रहा है? निपटा दिया? पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज सब निपटा दिया। एमीटर और वोल्ट मीटर बचा हुआ है। और तुमको जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो, देन उसके बाद उस टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कम से कम 10-10 क्वेश्चन कर डालो। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से करें, तो मैं उनको बता देता हूँ क्वेश्चन हर एक किताब में अवेलेबल है। तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, ठीक है? अपनी नज़र को तेज़ करो और क्वेश्चन को ढूंढ लो। SCB में क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तुम्हारी NCERT में क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तुम्हारी जो भी अपनी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो ऑब्जेक्टिव वाली हर एक में क्वेश्चन अवेलेबल है। कहीं नहीं मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर वाली में भी तो तुमको मिल ही जाएंगे, वो तो सभी करते हैं। तो हर जगह क्वेश्चन अवेलेबल है, वो कोई इशू नहीं है। वो तुम देखो, तुम जानो, ठीक है? हम टॉपिक करा रहे हैं, मेहनत करना तुम्हारा काम है। हम तुम्हारी जगह आके वहाँ पे मेहनत नहीं कर सकते, हम यहाँ से मेहनत कर सकते हैं। तुम जाओ, तुम वहाँ मेहनत करो, समझ गए? शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है एमीटर वोल्ट मीटर, ठीक है? तो देखो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है और मैं 7, 8, 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा और सब टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। व्हाट इज़ दिस? सबसे पहले गैल्वेनोमीटर देखो। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि गैल्वेनोमीटर, दिस इज़, मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है? तो दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन एनी सर्किट, ठीक है? कहीं पे भी छोटा करंट है तो गैल्वेनोमीटर। तो एक बात समझ लो, गैल्वेनोमीटर की रेंज मिली एम्पियर में होती है, ठीक है? अब ज़्यादा करंट मेज़र करना है कहीं पे 5, 10, 50 एम्पियर, आजकल तो 100, 1000, 1000, 10,000 एम्पियर तक का करंट है, ठीक? तो वो जो करंट है उसको मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर इज़ नॉट सफिशिएंट। गैल्वेनोमीटर भी एक एमीटर टाइप का ही है, बट वो छोटे करंट को मेज़र करता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे। अब ये ऐसे समझ लो, ये मतलब एक तरीके का ऐसा रेजिस्टेंस ही है, ठीक है? दिस इज G, लेकिन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट जाता है IG और इसके अक्रॉस वोल्टेज बनता है VG। तो VG कितना बनेगा? दिस इज जस्ट लाइक, ठीक है? इसकी जगह ऐसे दिखा सकते हो, V = I × R से। ये इक्वेशन फॉलो कर सकते हो कि नहीं, बोलो? सिम कार्ड जैसा बनाया देखो, ठीक है? तो V = I/R से, ये गैल्वेनोमीटर के लिए। अब इसको ना एमीटर बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि खाली एमीटर, गैल्वेनोमीटर से तो काम चलना नहीं है, वो तो बहुत छोटा हो गया। और फिर बनाएंगे वोल्ट मीटर, ठीक? तो एमीटर में जो सबसे पहले तो एमीटर ही देख लेते हैं। एमीटर में देखो क्या होता है। एमीटर में ये बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में एक तो कोई स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसको बोलते हैं शंट, इसलिए उसको ऐसे दिखा दिया, नाम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक? तो अब इसकी रेंज बढ़ेगी, ठीक है? तो मान लो पहले ये कितना मेजर करता था, मान लो 1 एम्पियर, अब कितना करेगा? 10, 20, 50, 100, ठीक है? तो मान लो ये I मेज़र करेगा, पहले IG मेजर करता था, तो इसमें कितना करंट जाएगा? I - IG। तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, और वोल्टेज क्या होता है? I × R। तो इसका वोल्टेज बराबर, दिस इज I - IG × S, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं तुमसे कहूँ S कितना आया, तो तुम कहोगे IG × G / I - IG, या तुम ऐसे कर सकते हो G/, दिस इज I/IG - 1। तो इसको तुम याद कर लो कि अगर पहले ये IG मेजर करता था तो ये उसका एंड टाइम मेजर करता है। ये तो समझ लो कि नया वाला जो करंट है दैट इज़ मोर देन प्रीवियस करंट, ठीक है? तो वो एंड टाइम है पहले वाले करंट के। पहले कितना मेजर करता था? IG, अब उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, तो I = एंड टाइम ऑफ IG, ठीक है? तो कहीं पे रख दो, चाहे I/IG रख दो, I/IG कितना हो जाएगा? N, तो G/N - 1, ये वो शंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है? ये सबसे पहली चीज़ पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखो किस टाइप से पूछा जाएगा। ये बोला जाएगा कि बताओ
कि पहले वहाँ पे था एक ऐसा एमीटर भी बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। तो बोला जाएगा पहले एक एमीटर था जो कि 1 मिली एम्पियर मेज़र करता था। अब उसकी जगह हम 1 एम्पियर मेज़र करना चाहते हैं तो हम कितने रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाएं, ठीक है। तो ऐसे बोला जाएगा, कभी कभी एमीटर बोल देंगे, कभी कभी गैल्वेनोमीटर बोलेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर था, उसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए। तो एक बात सीधी सी कि जब भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट स्मॉल वैल्यू, ठीक है, एस इज स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाओ तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसमें एक तो सबसे मेन इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, ये ज़रूरत की इक्वेशन है अपनी। और मैं तुमको बता दूं अब यहाँ से कुछ ज़रूरी पॉइंट। पहला पॉइंट याद करो, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस RA। सिंपल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन S इंटू जी ओवर S प्लस जी, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। पॉइंट समझते जाना अच्छे से, ठीक। आ गया एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं कहता हूँ कि मान लो G इक्वल्स टू एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस, इतना पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा जगह की चीज़ें हैं, उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, S इक्वल्स टू जी ओवर n-1, और वो इक्वेशन, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तुम लोग देख लो अच्छे से, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मीटर को समझ रहे हैं, ठीक। अब देखो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, 50 ओम, और मैं पैरेलल में लगा रहा हूँ। मुझको ये इनिशियली मेज़र करता है मान लो 0.1 एम्पियर, ठीक है, ये है कहानी। और मुझको चाहिए अगर आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर मेज़र कराना है, या फिर आई इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर मेज़र कराना है, या फिर आई इज इक्वल्स टू मान लो 100 एम्पियर मेज़र कराना है। तो शंट की वैल्यू बताओ, शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। 3 क्वेश्चन दे दिए एक ही क्वेश्चन में, ठीक। तो 3 से कंपेयर करके कुछ पता तो चल जाएगा। अच्छी बात है कि अगर 0.1 से 1 का बनाना है तो कितना शंट लगाओ, 0.1 से 10 का बनाना है तो कितना शंट लगाओ, 0.1 से 100 बनाना है तो कितना शंट लगाओ, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन सबको पता है। तो देखो ये इक्वेशन याद करके बहुत आसानी हो जाती है, वरना तो ये अगर तुमको ये डायग्राम याद रहता है तो सब कुछ तुम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए n निकाल लो, n कितना होता है आई ओवर आई जी, आई कितना नया वाला, आई मतलब नया वाला जो करंट है वो कितना 1, आई जी पहले वाला वो कितना था 0.1, तो 10 आ गया n की वैल्यू। तो शंट की वैल्यू कितनी आई, g ओवर n-1 मतलब 10-1, तो 50 डिवाइडेड बाय 9 ओम, ठीक है, जो भी आया। तो अब b निकालो, b में n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 0.1 तो आ गया 100। तो s की वैल्यू कितनी आई 50 ओवर 99, ठीक है, ओम आ गया। तीसरा निकालो n इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, n की वैल्यू आ गई कितनी 100 मतलब 1000 आ गई इस बार। और तो s की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिवाइडेड बाय 999 ओम। अब ये मैंने एक ही साथ इसलिए 3 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। एक ही साथ 3 क्वेश्चन करवाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। और मैं समझाऊँगा ये कि जितनी ज़्यादा रेंज, बात समझने की कोशिश करो। पहले तुमने 0.1 से 1 बनाया, फिर 0.1 से 10 बनाया, फिर 0.1 से 100 बनाया, 3 क्वेश्चन किए एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, ठीक। तो एक बात पता चल गई कि अगर तुमने 1 बनाया तो कितना लगाया 50/9, भैया 50/9 से ये कम है 50/99, और 50/999 तो और कम है, ठीक। तो जितनी रेंज ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो मतलब शंट की वैल्यू जितनी कम लगाओगे उतनी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। तो अपना जो पॉइंट है ज़रूरी यहीं से लिखना होगा, और वो पॉइंट ये है
ठीक है, पहला पॉइंट तो वो हो गया था। दूसरा पॉइंट यहाँ से आया, यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया था। दूसरा पॉइंट आया लोअर द वैल्यू ऑफ शंट, लोअर द वैल्यू ऑफ शंट, लोअर द वैल्यू ऑफ शंट, हायर विल बी रेंज। ठीक है, अब एक बात तो तुमको मैंने सिखाई है कि शंट अगर पैरेलल में तुम जितना कम लगाओगे तो ओवरऑल तो उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ओवरऑल भी जितना कम, रेंज उतनी ज़्यादा। ओवरऑल का मतलब भाई ये तो केवल शंट वाला आया ना, ये तो शंट वाला आया, और शंट का गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल निकालते हैं तो एमीटर का आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं खाली शंट के लिए नहीं है वैलिड, लोअर द एमीटर रेजिस्टेंस हायर विल बी रेंज, हायर विल बी। इससे तुमको एक फ़ायदा होने वाला है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे बहुत सारी चीज़ें तुमको ऐसी ऑटोमेटिक नॉलेज रहेगी। ठीक है, कि भाई साहब ये करना क्या है, बोलो बात को समझ रहे हो, बात समझने का यही तरीका है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब एक बात को और समझो कि जितना कम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते जाओगे उतना रेंज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वाइसा वर्सा भी कह सकते हो। वाइसा वर्सा का मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाओ तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस, इसीलिए बोला जाता है लो वैल्यू रेजिस्टेंस शंट होता है। ठीक, तो 3 पॉइंट हो गए। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ लिखने में कोई बुराई नहीं। ठीक, चौथा पॉइंट है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात, मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है, और मुझको मान लो इस ब्रांच में करंट मेज़र करना है तो मैं इसके इसमें लगाऊंगा, और इसमें मेज़र करना है तो इसमें लगाऊंगा। समझ गए ना? तो जहाँ मेज़र करना है मैं उसी लाइन में लगा दूंगा। तो इसमें करंट चाहिए तो इसके साथ सीरीज़ में लगा दिया, और इसमें करंट चाहिए तो इसके साथ सीरीज़ में लगा दिया। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ठीक है, पांचवी बात, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। देखो कितना अच्छा कि जितना रेंज ज़्यादा उतना कम, तो सबसे अच्छा वाला जो होगा जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा होगा, और वो सबसे अच्छा होगा तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। सबसे कम कितना होगा? ज़ीरो। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? ज़ीरो। और दूसरा तरीका ये भी है कि एमीटर लगाओगे, अगर मान लो इस एमीटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो इसके लिए था यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। अब एमीटर का अगर कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो सर्किट पे इफेक्ट डाल देगा, वो जुड़ जाएगा ना उसी सर्किट में, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एमीटर लगा तो सर्किट के करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि, समझ रहे हो बात को, मतलब अच्छा एमीटर जो है वो आगे चल के मैं एरर में और अच्छे से बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ज़ीरो। मतलब मेरे सर्किट पे कोई भी रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं आए, क्योंकि ये सीरीज़ में लगता है, इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी बात है। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये बात अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आती है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, और तुम अगर मेहनत करोगे तो तुमको आएगी समझ, और नहीं आएगी किसी को भी, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आई। तब इसलिए पहले ही पॉइंट लिखने से पहले ये मैंने बड़ी बात बोल दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग सोच रहे होगे कि क्यों नहीं आती है, तो अभी तुमको भी पता चल जाएगा कि तुमको भी आएगी नहीं। ये देखो, अगर मान लो मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक, और मैं इसके साथ यहाँ पे ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ठीक, अब एक बात समझो, मान लो ये 50 ओम है, मैं अभी फिक्स कर दे रहा हूँ। ठीक, और ये जो शंट है, शंट में चाहे 1 लूँ, चाहे 100 लूँ, चाहे 1000 लूँ। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। ठीक, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम था, अगर मैं शंट रेजिस्टेंस 1 ओम लूँ, चाहे 100 ओम लूँ, चाहे 1000 ओम लूँ, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, तो एक बात तो क्लियर है। ठीक है, मतलब कोई सी एक वैल्यू लूँगा ना, तीनों थोड़े, एक एक करके समझने के लिए। अगर मैं 1 के साथ इसका पैरेलल निकालूं तो भाई 1 से भी कम आएगा। पैरेलल में तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये बात मैंने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में सिखाई थी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और उससे भी कम होता है जिसका रेजिस्टेंस कम वाले से भी कम होता है। दिस इज लोअर देन द लीस्ट वन। ठीक है,
तो अगर 1 के साथ 50 का निकालूँ तो 1 से भी कम आएगा, तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो गया तो रेंज बढ़ गई। ठीक, अब मैं 100 के साथ निकालूँ 50 का, अगर मैंने 100 लगाया पे, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अगर जी से कम लगाया तो कितना आ रहा है, जी से ज़्यादा लगाया तो कितना आ रहा है। अब मैंने 100 लगा दिया तो 100 और 50 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया, तो 100 और 50 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 50 से कम आएगा। तो ये रेजिस्टेंस फिर से 50 से कम हो गया, क्योंकि पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 50 था, अब 50 से कम हो गया तो रेंज फिर बढ़ गई। लेकिन पहले वाले के रिस्पेक्ट में मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ केवल गैल्वेनोमीटर वाले करंट से। तो गैल्वेनोमीटर से तो रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज हो रहा है। अब मैं चाहे 1000 वाला ले लूँ, अब 1000 और 50 का निकालूंगा तो पैरेलल में तो 50 से कम आएगा तो रेंज फिर बढ़ेगी। तो गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में हमेशा रेंज बढ़ती है, हमेशा रेंज बढ़ती। तो हम कहेंगे अब एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें कि मैं चाहे कम लगाऊं शंट वाली गैल्वेनोमीटर से, चाहे ज़्यादा लगाऊं शंट को गैल्वेनोमीटर, तो कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं आ रही है जिसमें कि रेंज कम होने का चांस हो। तो हम सीधे कह सकते हैं द रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड ओनली, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, इस बात को समझने की कोशिश करना कि एमीटर की रेंज हमेशा। अब बच्चे ने मुझसे ये कहा कि सर हम यहाँ लगाते हैं, भैया यहाँ नहीं लगा सकते, पैरेलल में ही लगाना ना, पैरेलल में ही लगाना। तो जो भी अपने पास आ गया, अब एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास मान लो मैंने, देखो बात को समझना जो मैं समझा रहा हूँ, कि मैंने तुम्हें एक 50 दिया और एक 1 दिया, ठीक, और मैंने कहा एक अमीटर बना लो यार अच्छे से, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा करंट मेजर करेगा। ठीक, फिर मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा है, वापस क्या करो, अभी उसकी रेंज बढ़ गई, रेंज में कितनी 100 एम्पियर तक मेजर करता था, कितने एम्पियर तक, 100 तक। तो मैंने सोचा यार 100 तक में कोई फ़ायदा नहीं है, अपने यहाँ तो करंट 10 एम्पियर तक का ही आता, 10 से ज़्यादा आता नहीं। तो एक काम करो, इसकी रेंज ना थोड़ी डिक्रीज़ कर दो, इसकी रेंज कर दो तुम 10 तक, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो आता नहीं है, 7-8 तक आता है मैक्सिमम, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो कम हो नहीं सकती। ठीक है, कम नहीं होगी। अब कम होने में क्या करना पड़ेगा कि उसका कंस्ट्रक्शन बेकार करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, अंदर जाके, तो वो नहीं चाहते हम। ठीक है, तो कहने का मतलब हम उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहते उसके साथ, बस एक शंट में रेजिस्टेंस, तो शंट में रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, ठीक है, तो शंट में रेजिस्टेंस लगा के अगर वो काम करना तो वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि शंट वाले रेजिस्टेंस के साथ ही छेड़खानी करके हमको चेंज करना है, और उसको छेड़खानी करने से हमेशा ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेंज हमेशा बढ़ती है। तुम कम लगाओ चाहे ज़्यादा लगाओ, ये बात समझ में आ रही है, तो रेंज बढ़ती है, रेंज बढ़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे तुमसे मैं कहूँगा भैया एक काम कर लो, जाओ वहाँ पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा के करो मैनेज, तुम कहोगे कुछ फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, अब तुम सोचोगे यार रेंज बढ़ गई, इसको कम करने का क्या मतलब, तो एक बात समझने की कोशिश करो, रेंज कम करने का एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है सेंसिटिविटी वाला, वो आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, कि हमेशा रेंज ज़्यादा वाला इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, वो तुमको पता चल जाएगा आगे चल के, धीरे धीरे अगर सोचोगे समझोगे और दिमाग लगाओगे। तो रेंज ऑफ द एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन नॉट बी डिक्रीज, इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइडियल एमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है, एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, ये एमीटर की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अब आते हैं वोल्ट मीटर पे। ठीक है, तो दूसरा है वोल्ट मीटर, तो यहाँ लिखूँगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के साथ यहाँ पे अपने पास वही गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है वोल्ट मीटर। तो मैंने बताया गैल्वेनोमीटर में एक जी होता है और इसमें करंट एक आई जी जाता है, तो हम लिख सकते हैं वी जी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर से ऐसे, तो ये वाली इक्वेशन तो है ही। अब वोल्ट मीटर बनाने का तरीका ये है कि अगर तुम गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज़ हाई वैल्यू, दिस इज हाई वैल्यू सीरीज़ रेजिस्टेंस लगाते हो, तो ये कंप्लीट डिवाइस क्या बन जाती है, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाने का तरीका क्या है, जैसे मीटर में पैरेलल में लगाया था लो वैल्यू का, इसमें हाई वैल्यू का सीरीज़ में लगाएंगे, उल्टा केस है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, करंट तो वही जाएगा, गैल्वेनोमीटर में तो आई जी जाता है, तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई जी जी प्लस आर, पहली इक्वेशन हो जाएगी वी इक्वल्स टू आई आर से, भाई आर तो टोटल हो गया ना ये, तो वी इक्वल्स टू आई आर से। अब तुम देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर देखा जाए तो आई जी हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू
आई जी की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, दिस इज वी जी ओवर जी, जी प्लस आर, ठीक है। और तुमको पता है वी इक्वल्स टू एन टाइम ऑफ वी जी। भाई पहले जो वोल्टेज था उससे ज़्यादा वाला वोल्टेज होगा, वोल्टमीटर बना रहे हैं तो एन टाइम है, ठीक है। तो एन टाइम समझ रहे हैं ना बात को, वो उससे एन टाइम ही होगा। तो इसकी जगह एन इंटू वी जी इज इक्वल्स टू वी जी ओवर जी, जी प्लस आर। सब कुछ इधर उधर घुमाना आना चाहिए, बहुत आसान बात है। तो आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी इंटू एन माइनस वन। जैसे वहाँ पे शंट की वैल्यू कितनी आई थी, एस इज इक्वल्स टू जी ओवर, तो उसमें नीचे आया था, इसमें ऊपर आया है, ठीक है। बात समझ में आ रही, वहाँ पैरेलल में लगाया था तो नीचे आया था, ठीक है। इसमें साथ साथ सीरीज में लगाया तो उसके साथ में ही दिखेगा, ठीक है। याद करने का तरीका। अब देखो, अच्छा, और इसका रेजिस्टेंस देखो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इन दोनों का सम हो गया, सीरीज में है ना, सीधे सीधे तुम कह सकते हो ओवरऑल वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना आया, जी प्लस आर। बोलो हाँ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। बहुत बेसिक सी थ्योरी है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाव होगा, वो क्वेश्चन जितने तरीके के घुमाए जा रहे हैं वो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर देखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना, जी प्लस आर हो गया। अब देखो आगे बढ़ो, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जी इक्वल्स टू है मान लो 50 ओम, ठीक। और मैं आर को लगा रहा हूँ पहले 10, फिर मैं आर को लगा रहा हूँ 100, और फिर आर को लगा रहा हूँ 1000 ओम, ठीक है। कुछ भी करते जाओ। तो देखो वैसे तो हाई वैल्यू अगर मैं उसको मान के चलूँ तो मैं कम से कम तो 1000 का तो लगाऊंगा ही सीरीज में, लेकिन चलो हम तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार देखो आर की वैल्यू, ठीक, तो वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, ठीक है, कि रेजिस्टेंस ज़्यादातर निकलवाए जाते हैं तो मैं रेजिस्टेंस दे नहीं रहा हूँ, ठीक। मैं कहता हूँ ये गैल्वेनोमीटर है जो कि मेज़र करता था 0.2 वोल्ट, ठीक है। और मुझको ऐसा वोल्टमीटर चाहिए जो कि मेज़र करे, सबसे पहले 2 वोल्ट मेज़र करे, और या फिर मान लो 20 वोल्ट मेज़र करे, या फिर मान लो कम से कम 100 वोल्ट मेज़र करे। ऐसे ही तो कर सकता है। 3 क्वेश्चन बना लिए छोटे छोटे। अगर 2 वोल्ट मेज़र करे तो मुझे तो पता है, ठीक है, उसमें क्या है, एन की वैल्यू कितनी होगी, वी ओवर वी जी, तो वी कितना 2 ओवर वी जी कितना 0.2, तो एन इज इक्वल्स टू कितना आया 10। तो यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, जी मतलब 50, वो रहा जी, और एन की वैल्यू 10 माइनस 1, बोलो, तो आर की वैल्यू 50 इंटू 9, तो आर की वैल्यू 450 ओम, ठीक है। आ गया सीरीज रेजिस्टेंस। कैसे निकाला, सब कुछ अपने सामने है, बस एन मिल जाए। जी तो मैंने दिया ही था क्वेश्चन में, और एन मिलने का तरीका मैंने सिखाया कि एन जो है दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, पहले वाला जितना वोल्टेज था उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब दूसरा वाला, अगर दूसरे वाले पे मैं ध्यान दूँ तो दूसरे वाले में ये बोला है, देखो इसमें भी एन निकालो, एन इज इक्वल्स टू वी ओवर वी जी कितना 0.2, तो ये एन इज इक्वल्स टू कितना आया 100, तो आर इज इक्वल्स टू कितना आया, आर इज इक्वल्स टू आया 50, 100 माइनस 1, तो आर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 99, तो आर इज इक्वल्स टू 100 होता तो कितना हो जाता 5000, तो चलो 595, मतलब ये हो गया लगभग 4950, ठीक है ना। ये इतना रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो देखो जितनी ज़्यादा रेंज कर रहा है, वो 0.2 से तुमने 2 किया तो 450 लगाया था, 0.2 से तुमने 20 किया तो 4950 लगाया, तो मोर द रेंज मोर विल बी द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक। और ऐसे ही एन निकालोगे इसमें तो कितना आएगा 100 ओवर 0.2, तो ये कितना हो गया 50 नहीं 500, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 500 माइनस 1, तो आर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 499, तो आर इज इक्वल्स टू 0, 24,950 ओम, ठीक है। तो तुम एक बात तुमको समझ में आ गई कि इसमें सीधा सीधा किस्सा है जो कि उसमें उल्टा उल्टा किस्सा था, ठीक है। तो इससे हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि
will be the series resistance, more will be its range. More will be the series resistance, ठीक है, more will be its रेंज, ठीक है। तो कहने का मतलब ज़्यादा रेंज चाहिए तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया था, फिर से देख लो, सिंपल सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया, V इक्वल्स टू आई इंटू आर लगाया, आर टोटल हो गया, फिर मैंने वही V इक्वल्स टू एन, तो मैंने एन के फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, आई को VG में रखा, V को भी VG में रखा, VG कट गया तो R के टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है अपने पास। तो आपको ज़रूरी पॉइंट यहाँ से वो मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो मोर विल बी रेंज, मोर विल बी द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो कुछ नया पॉइंट लिखते हैं यहाँ। नया पॉइंट क्या है कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमको वोल्टेज मेजर करना है, अगर मुझको इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए R2 के अक्रॉस, तो मैं इसके पैरेलल में लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होगा तो भाई अगर सर्किट में सीरीज में लगा दिए तो सर्किट तो डैमेज हो जाएगा, सर्किट में तो करंट बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो वोल्टेज वैसे भी तुमको पता है वोल्टेज कैसे करके मेजर करते हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ है वो इसके अक्रॉस मिल जाए, तो वोल्टमीटर कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में। और सबसे ज़्यादा और ज़रूरी बात कि आइडियल वोल्टमीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तुमसे पूछा जाता है ये सब पॉइंट, ठीक है। ये तो 10वीं बार पूछे गए हैं कि आइडियल वोल्टमीटर एमीटर के रेजिस्टेंस कितने होते हैं। तो आइडियल वोल्टमीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब जितना वोल्टेज, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना अच्छा। तो जितना, अब देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ पे तुमने वोल्टमीटर लगाया, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जो करंट आएगा तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, समझ रहे ना। तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा सर्किट है वैसा ही चलता रहे। तो इसमें IR का प्रोडक्ट जितना है वही तो मेजर करेगा। अगर ऊपर थोड़ा करंट चला गया तो इसमें तो I कम जाएगा एक्चुअल जो पहले जा रहा था। भाई मुझे तो IR मेज़र करना था तो मैंने वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर लगाया तो आइडियल नहीं हुआ या आइडियल के आसपास नहीं हुआ, तो कुछ करंट तो ऊपर चला गया, तो इसमें कम करंट गया, तो IR का प्रोडक्ट पहले से तो कम आया ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो क्या बोला जा रहा है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली ईच एंड एवरी कंसेप्ट। देखो ये अपने 4 पॉइंट लिख दिए, एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि जगह यहाँ पे जब नीचे है तो क्यों लिखेंगे ऊपर, क्योंकि लाइन से लिखा हुआ लगता है अच्छा। तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात अपनी आ गई अपने सामने, वो ये है कि जो वोल्टमीटर है उसकी रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। द वोल्टमीटर रेंज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बोथ। अब तुम कहोगे इसमें चमत्कार कैसे, जब उसमें नहीं हो रहा था? तो इसमें समझने का तरीका ये है कि तुम देखो कि अगर तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है और ये सीरीज़ में तुमने रेजिस्टेंस लगाया, ठीक, तो देखो एक बात तो क्लियर है कि ये R है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि R इज इक्वल टू, मान लो तुमने 1000 ओम लगाया, ठीक, और अब तुम इसके अक्रॉस तुमको जो भी वोल्टेज मिल रहा है दैट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर, ठीक। अब एक बात समझनी है, ऐसे कोशिश करो कि अगर मान लो मैं तुमसे ये कहूँ कि इसकी रेंज को बढ़ाओ, ठीक, तो तुम और लगा दोगे इसी के साथ सीरीज में 1000 और लगा दो तो और बढ़ जाएगी और डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं कहूँगा यार कम करो, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कम करने का, ठीक है। कम कैसे करोगे? कम करने के लिए सिंपल इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। ये तो R था, इसके पैरेलल में अगर तुमने मान लो एक और लगा दिया R' और वो लगा दिया तुमने 100 का, तो 100 लगाने से क्या होगा कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन अब 100 से कम हो जाएगा।
तो पहले 1000 था, अब 100 से कम हो गया, तो 100 से कम हो गया तो रेंज कम हो जाएगी। तो वहाँ पे वो ऑप्शन है अलग से कि वो अलग वाला रेजिस्टेंस है, उसके साथ सीरीज़ में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी। ये एमीटर में ऑप्शन नहीं है। एमीटर में जो तुमने जो पैरेलल में शंट लगाया है, तुम उसके साथ क्या करोगे, उसके साथ तुम कोई भी रेजिस्टेंस, भाई उसके आगे तो लगा नहीं सकते, आगे तो वोल्ट मीटर का कंसेप्ट आ जाएगा, तुम वहीं लगाओगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो एमीटर था, एमीटर में क्या कर सकते हो, एमीटर में तो तुम यहीं पे लगा सकते हो। ठीक है, एक ही ऑप्शन है कि इसी के साथ लगाओ। ठीक, इसी के साथ लगाओगे। और अगर तुम यहाँ लगा सकते हो, इसमें ये वाला ऑप्शन है अगर अवेलेबल, ठीक, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जब भी पैरेलल निकालोगे तो रेंज हमेशा कम ही होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब वो शंट की वजह से, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से हमेशा ऐसा आता है, और वहाँ अपने पास सीरीज़ का भी ऑप्शन है और पैरेलल का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बात बन गई। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए, और इन पॉइंट्स को क्लियर होने के बाद अब हम करेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको इसमें एरर भी बता देना चाहता हूँ, एरर वाले क्वेश्चन। ठीक है, एरर, एरर इन एमीटर, एमीटर, एरर इन एमीटर, एरर इन एमीटर। ठीक है, और यहीं पे देखूंगा इसके जस्ट बगल में एरर इन वोल्ट मीटर। ठीक है, दोनों देख लो, एरर इन एमीटर, एरर इन वोल्ट मीटर। तो एमीटर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्या कि अपने पास ये मान लो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक, और इसके साथ तुमने एक एमीटर लगाया, और मान लो यहाँ पे एक बैटरी आ गई, और बैटरी थी मान लो 20 वोल्ट की, और ये आइडियल है। सबसे पहले तो आइडियल लगा रहे हैं ना, एरर फिर निकाल के देखेंगे। ये आइडियल है, तो इस समय करंट कितना आया, आई इक्वल्स टू V/R से करंट आया 2 एम्पियर। ठीक, अब तुमने क्या किया कि इस बार तुमने आइडियल नहीं लगाया, तुमने लगाया एक ऐसा एमीटर, ठीक है, जो रियल है, जिसका रेजिस्टेंस है, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस मान लो मैं कहता हूँ कि मान लो 2 ओम है। ठीक, ये तो 10 ओम था ही, और ये 20 वोल्ट था। भैया एक बात तो क्लियर है कि आइडियल तो कुछ होता नहीं, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और कम होता है, इसलिए मैंने थोड़ा कम माना। मैं डेटा के हिसाब से तो वैसे बराबर ही मान लेता, डेटा अच्छा लेने के लिए। अब इस बार आई डैश कितना आएगा, ठीक है, ये रियल वाला है, रियल, ठीक है, एक्चुअल में रियल ही होता है। ठीक, तो आई डैश कितना आएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 20 डिवाइडेड बाय 12, तो आई डैश आ गया 10 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया, या फिर कह सकते हैं 1.6 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो यहाँ एरर मिल गया, तो एरर कितना आ गया, एरर इज इक्वल्स टू आ गया 2 माइनस 1.6, या फिर लिख लो 2 माइनस 5/3, तो एरर कितना आया 6 माइनस 5, दिस इज 1/3, इतने एम्पियर का एरर आ गया। तो एरर तो जानती हो, जो गलती आई, अगर ये 2 एम्पियर आया, 1.5 एम्पियर आया, तो 0.5 का एरर आया कि नहीं, तो डिफरेंस निकाल रहा हूँ। और परसेंटेज एरर अगर यहीं पे पूछ लिया जाए, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, ये होगा सिंपल एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%, तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो जो भी एरर आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100%, तो आ गया 50/3, 13 के आसपास। ठीक है, सॉरी 50/3 और 17 के आसपास। ठीक है, तो 17% के आसपास आ गया, कितना आ गया 17 के आसपास आ गया। ठीक है ना, तो 1.7 है, तो इसलिए 17 आया। तो जो भी एरर निकालने का तरीका वो ये है, लेकिन वोल्ट मीटर थोड़ा सा टिपिकल है, कहाँ पे जो घोटाला हो सकता है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है वो मैं बता दूँ। ये कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझा सकता है। एरर इन एमीटर को समझने में कोई इशू नहीं है, एरर इन एमीटर को समझा जा सकता है। ठीक है ना, देख लो जल्दी से इसको पहले।
समझ गए? देखो इसको मिटा के मैं वोल्ट मीटर को पूरा हाईलाइट ही कर दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? और वोल्ट मीटर को अच्छे से समझ लो, क्योंकि वोल्ट मीटर पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर वाला, ठीक है? हालांकि क्वेश्चन तो सीधे सीधे भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन एरर वाला बनता है, उसको समझ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहीं पे लिखते हैं एरर इन वोल्ट मीटर, ठीक है? देखो कितना आसान, ठीक है? बात पकड़ ली तो आसान बन जाएगा। तो देखो अपने पास ये एक रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, अब मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है? ऐसे। अब एक बात समझने की कोशिश करो, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक? तो मान लो ये 400 ओम, ये 600 ओम, ठीक? ये है आइडियल, पहले तो ये आइडियल है, और दूसरे केस में एरर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे केस में रियल लेंगे। अब रियल ले रहे हैं तो रियल के केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक? क्यों ना मैं 2 क्वेश्चन समझाऊँ, 2 क्वेश्चन एक ही बार में समझा रहा हूँ, टाइम अपना बच जाएगा, ठीक है? यहीं पे ले लो, इधर थोड़ी सी जगह बना के, ठीक है? ये वोल्ट मीटर, इस बार ये रियल है, तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की बजाय इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक? ये इसका मान लो पहला वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 1200 ओम, ठीक? और ये है 600 ओम, और ये 400 ओम, और ये मान लो 100 वोल्ट, ठीक? ये भी 100 वोल्ट, सही है? पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे। मैं एक और दे रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो तुमको काम दूंगा, तुम कर लेना इसको, ठीक है? सब कुछ वही 100 वोल्ट, पहले एरर को समझ लेते हैं, फिर इसको डेटा मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है? वो अप्लाई करने को दे रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ समझेंगे वो वहीं पे वो वाला वही वहाँ पे करना ही होगा, ठीक? तो देखो यहाँ से देखो, आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो देखो सबसे पहले तो आई निकालो, आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज। अब देखो इसका रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट, तो ऊपर करंट कुछ जाएगा नहीं, ऊपर करंट नहीं जाएगा तो ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं। मैंने बताया जिधर करंट नहीं जाता उसका कोई मतलब नहीं होता। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ करंट नहीं जाता, और जहाँ करंट नहीं जाता वो काउंट नहीं होता, तो वो तो आएगा नहीं। ये दोनों सीधे सीरीज़ में दिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000, तो 1/10 एम्पियर करंट आ गया। अब V इक्वल टू IR निकाल लो, आई कितना? भाई ये सीरीज़ में एक ही करंट चल रहा है आई, और इसके अक्रॉस निकालना है तो इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, तो V इक्वल टू कितना आया? 60 वोल्ट। अब अगर आइडियल वोल्ट मीटर था तो कोई इशू नहीं था, बड़ी आसानी से निकल गया, ठीक? अब ये है इसमें समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझना। अगर तुम सर्किट थ्योरी को समझ पाए तो तुम एक ही बार में समझ जाओगे, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसको हटा के सीधे इसका रेजिस्टेंस यहाँ देखो, तो सबसे पहले तो आई निकालो, ठीक? आई कितना आया नया वाला सर्किट में? नया वाला आई आया इसी सर्किट में 12 और 6 का पैरेलल, 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6 18, और 12 × 6 72, 400 आ जाएगा। तो 400 और 400 कितना हो गया? 800। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? पहले इनका पैरेलल निकालना। पैरेलल कैसे निकाला? 1200 × 600 ओवर 1200 + 600, तो कितना आया? 1200 × 600 ओवर 1800, तो कट गया, तो कितना आ गया? 400 ओम। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरे इसके अरेंजमेंट की, इस अरेंजमेंट की मुझको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। अब टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट तो यहीं से चलेगा, ठीक है? टोटल करंट कितना आया? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड टोटल, तो 400 इसका, 400 इसका, तो कितना हो गया? रेजिस्टेंस तो 800 हो गया। तो आई डैश कितना आया? 1/8 एम्पियर। और अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पे ध्यान दो, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या आया? दिस V इक्वल्स टू I इंटू R। अब R कौन सा, ये वाला कि ये वाला? नहीं, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो जो लिखा है 400। बात समझ में आ रही है?
कौन सा वाला 400, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं, ये पूरा कौन। तो मतलब सिंपल, यहाँ से जो टोटल करंट आया, जो एंटर करने से पहले जो करंट था वो तो वही था 1/8, और ये पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कितना आया 50 वोल्ट, ठीक है 50 वोल्ट। तो एरर कितना आ गया, एरर आ गया 60 माइनस 50 10 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि पहले कितना आया था 60। तो बात समझ में आई कि एरर इन वोल्ट मीटर कैसे करके आएगा, एरर इन वोल्ट मीटर कैसे आएगा, देखो एरर इन वोल्ट मीटर, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने देखो अगर ये आइडियल है तब तो सीधे सीधे वोल्टेज सर्किट थ्योरी वाला तरीका, ठीक। लेकिन अगर ये रियल है, इसका रेजिस्टेंस, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो, उससे करंट निकाल लो। जो भी करंट आया जस्ट यहाँ पहुँचने से पहले, इधर पहुँचने से पहले, यहाँ पे, यहाँ पहुँचने से पहले जो भी करंट रहा इस पूरे सिस्टम का। अब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हमेशा जिसके पैरेलल में लगाएं, बात समझने की कोशिश करना, जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ से कि सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, 4-5 रेजिस्टेंस हो सकते हैं। एक बार आया है वो महा कॉम्प्लिकेटेड वाला, तो वो क्वेश्चन मैंने अभी लिया नहीं है, तो उस बात को समझने की कोशिश करो। वो भी बहुत आसान है, तुमको छोड़ा है, तुम वो क्वेश्चन करना, मैं तुमको सजेस्ट करूँगा वो क्वेश्चन। तो हमेशा जहाँ पे भी जिस रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया जाएगा, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले जो करंट होगा, दैट आई इंटू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा टोटल करंट ही हो, टोटल करंट का कोई पार्ट बनेगा, लेकिन जहाँ पे वोल्टमीटर लगाया जाएगा तो उससे जस्ट पहले जो करंट डिवाइड होने वाला है ऊपर वाली और नीचे वाली आर्म में, उससे पहले जो टोटल करंट आएगा, दैट करंट और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। बात समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात समझनी, ठीक। मैं यहाँ पे नया क्वेश्चन ऐसे ही दे सकता हूँ डेटा वेटा लेके, ठीक, दैट इज़ नॉट बिग डील, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस के फॉर्म में करना, तुम्हें किताबों में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। नोट कर लो। मिटा दूँ, देखो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी अच्छी बातें समझना यहाँ से। देखो 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। देखो पहले क्वेश्चन में जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है मान लो 20 ओम। फिगर ऑफ मेरिट 0.005 एम्पियर पर डिवीजन। बात समझने की कोशिश करना, नया टर्म आया है, इसको नोट कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना और दिमाग में बिठा लेना कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है। फिगर ऑफ मेरिट नंबर ऑफ डिवीजन्स, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करो कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक मीटर टाइप का होता है, ठीक है। तो मीटर टाइप का ऐसे करके रहता है, ऐसे, ये है मान लो 0, तो 0 के इस साइड बहुत सारे डिवीजन्स होंगे और ऐसे ही इधर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे करके ये पॉइंटर टाइप का बना रहता है, ठीक है। और जैसे ही करंट आता है वो, अगर करंट मान लो सर्किट है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो इस सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर तुमने लगा दिया तो अगर ऐसे करंट जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा और ऐसे करंट जा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं दैट इज इक्वल टू 30 डिवीजन्स, ठीक है। कितने? 30 डिवीजन्स, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि ये रहा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ डिवीजन्स 30 डिवीजन्स दे दिए और मुझको बनाना है वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 15 वोल्ट। तो कितना आर लगाया जाए, कितना आर लगाया जाए, बोलो। बात समझ में आ रही है? फिगर ऑफ मेरिट बता दिया। तो गैल्वेनोमीटर 20, फिगर ऑफ मेरिट 0.005 एम्पियर पर डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 30 डिवीजन्स एंड वोल्टमीटर ऑफ
रेंज 0 से 15 वोल्ट का बनाना है तो सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम, ठीक, और आई जी मान लो 5 मिली एम्पियर, ठीक, आई जी कितना है 5 मिली एम्पियर, और मैं कहता हूँ रीडिंग ये ले लो, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 0, मान लो ऐसे मान लो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 0 से 10 वोल्ट का बनाना है, तो फिर सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस लगाना है। दोनों क्वेश्चन वोल्ट मीटर के मिलते जुलते दे दिए, ध्यान से देखो और कैसे सॉल्व करोगे इसको समझो, ठीक है। तो देखो एक लाइन के क्वेश्चन बनेंगे, ये तो मैं तुमको बता दूं, यहीं पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिगर ऑफ मेरिट देखो क्या होता है, यहाँ से तुम्हें मुझे बताना था बस फिगर ऑफ मेरिट, ठीक। देखो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है कि एक डिवीजन, मतलब यहाँ से एक डिवीजन डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना करंट चाहिए, 0.005। फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, तो एक डिवीजन के लिए जितना चाहिए, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करो तो पूरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अरे एक डिवीजन के लिए 1 एम्पियर चाहिए तो 100 डिवीजन के डिफ्लेक्ट करने के लिए 100 एम्पियर चाहिए कि नहीं, 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो सॉल्यूशन मैं कहता हूँ कि टोटल करंट कितना हो जाएगा, एक डिफ्लेक्शन के लिए करंट और टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन या डिवीजन, ठीक है। तो कितने हो गए, ये आया 0.15, दिस इज 0.15 एम्पियर। तो यहाँ से अब ये कौन सा है, ये तो गैल्वेनोमीटर का करंट आया, ये किसका करंट आया, दिस इज जस्ट लाइक आई जी, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी, कितना हो गया, आई जी कितना 0.15, जी कितना 20, तो कितना हो गया 0.3 वोल्ट। अब 0.3 से कितना बना, देखो क्वेश्चन को मैंने घुमा फिरा के वहीं पहुंचा दिया कि 0.3 वोल्ट मेज़र करता था वो गैल्वेनोमीटर। अब जो मुझे चाहिए वोल्ट मीटर वो कितना मेज़र करे 15, तो मैं n निकाल लूँ और n निकालने के बाद वही फॉर्मूला लगा दूँ। तो n की वैल्यू कितनी, n इज इक्वल्स टू वी ओवर वी जी, v कितना 15 वोल्ट का बनाना है, 0.3 था तो ये हो गया 50, n की वैल्यू कितनी होगी 50। तो n की वैल्यू अब देख लो, r इज इक्वल्स टू क्या है g और n-1, तो g कितना 20 और n की वैल्यू दिस इज 50 -1, 50 है, देखो ध्यान से, थ्री है ना, ठीक है। तो 3 है तो 5 आया, ठीक है ना। तो 5 - 1 कितना हो गया 4, तो आ गया 80 ओम। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने देखो फिगर ऑफ मेरिट का कैसे यूज़ किया और उसको जो भी आया पहले वाला, ठीक है, 30 डिवीजन्स के लिए इतना कितना करंट चाहिए वो आई जी था, और आई जी और जी का इस्तेमाल करके बी जी निकाल दिया, फिर एन निकाल लिया, फिर वही फार्मूला लगा दिया, ठीक। और इसमें भी लगाओ, देखो इसमें भी तरीका वही है, बस इसमें फिगर ऑफ मेरिट नहीं। तो वी जी इक्वल्स टू क्या है आई जी इंटू जी, आई जी कितना 5 × 10⁻³ और 15 75 × 10⁻³ वोल्ट आ गया। तो एन की वैल्यू वी ओवर वी जी, एन की वैल्यू वी कितना 10 वोल्ट का बनाना है और ये 75 × 10⁻³ प्लस का हो जाएगा। तो अब R इज इक्वल्स टू n-1 इंटू जी, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 25 से कर लो, ये कितना है 100 × 100 और नीचे 75, तो 3 4, तो ये 400 डिवाइडेड बाय 3, तो 400 डिवाइडेड बाय 3 -1 इंटू 15, एलसीएम से लो तो 397 हो गया, 397 इंटू भाई एलसीएम लिया तो 5 और आया। अब ये ओम में आ जाएगा, आंसर मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के कर ले रहे हैं।
अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई इशू है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। देखो मिटा देते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं तो कुछ बातें जो समझने की हैं उनको समझो, ठीक है। देखो अपने पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक की, एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक बैटरी और यहाँ एक की, ठीक। ये K1 है, ये K2 है, इवन यहाँ पे क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ पे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक। बोलो, ठीक है। ये इस तरीके का सर्किट है तुम्हारे सामने, 2 की हैं, एक गैल्वेनोमीटर 5 ओम, ये 220 ओम अपने सामने रेजिस्टेंस तुमको दिख रहा है, वो सीरीज़ में उधर 5 ओम तुमको दिख रहा है, ठीक है ना। ये सब कुछ तुमको दिख रहा है, तो दैट इज़ नॉट इशू। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहा इफ़ K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। फिर कहा है इफ K2 ऑल्सो क्लोज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू थीटा नॉट बाय 5, ठीक है। कितना हो गया, थीटा नॉट बाय 5, ठीक। अब इसमें ये बोल दिया कि पहले अगर वो थीटा नॉट था, फिर थीटा नॉट बाय 5 हो गया, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, ये क्वेश्चन, ठीक। बात समझने की कोशिश करो। देखो पहले ये ओपन है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, ये यहाँ से ऐसे करंट चल रहा है, सीधे एक लूप है नीचे वाला ऐसे, ठीक है। ये वाली की क्लोज है, तो इसमें जो भी करंट जाए, अच्छा जितना करंट जाता है उतना ही डिफ्लेक्शन होता है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग, कि अगर 1 एम्पियर के लिए 10 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन होता है, तो 20 एम्पियर के लिए, ठीक है, सॉरी 1 एम्पियर के लिए 10 डिवीजन के लिए 10 डिवीजन के बराबर डिफ्लेक्शन होता है, तो 2 एम्पियर के लिए 20 डिवीजन के बराबर डिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो तुम आगे भी पढ़ोगे, और अभी तुम याद करो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये फुल फॉर्म में आता है, वहाँ टॉर्क और पढ़ लेते हैं तो अच्छे से पता चलता है। एक बात जो मुझको यहाँ बतानी है, छोटी सी है, ठीक है, और वो तुम समझते हुए भी चल रहे हो, ऐसा नहीं है। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से कहता हूँ कि अगर देखा जाए यहाँ पे कि दिस, मान लो IG इज इक्वल्स टू K थीटा, IG इज इक्वल्स टू K थीटा, बोलो IG इज इक्वल्स टू K थीटा। दिस इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, समझ रहे हैं। मतलब जब ये वाला की क्लोज है, वो ओपन है, तो इधर से करंट ऐसे ऐसे करके गया, घूमते 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 इधर से सिंपल और सिंपल आ गया, ठीक है। इसमें जो करंट जाएगा वो IG जाएगा, मान लो उस समय IG गया, ठीक है। IG के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन इतना आ गया, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि IG इज इक्वल्स टू वोल्टेज V ओवर 220 प्लस G। दूसरी इक्वेशन आ गई पहली कंडीशन में ही, ठीक है।
अब सेकंड कंडीशन पे आओ। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर तुमने वो भी लगा दिया, ठीक, तो अगर तुमने वो भी लगा दिया तो बात को समझना बहुत ध्यान से। उस समय सर्किट में करंट कितना आएगा, सर्किट थ्योरी पे चले जाओ पहले करंट निकालो। सर्किट में करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू वी ओवर टोटल रेजिस्टेंस, इसका पैरेलल और पैरेलल इसके साथ सीरीज और वोल्टेज से डिवाइड करो तो टोटल करंट मिल गया। टोटल करंट आया, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस कितना 5 इंटू जी ओवर 5 प्लस जी प्लस 220, ठीक है, ये टोटल करंट आया। लेकिन गैल्वेनोमीटर में कितना जाएगा वो बोला जाएगा, दैट इज आई जी डैश, ठीक है, इसमें कितना जाएगा आई जी डैश नया वाला, जब ई को क्लोज कर दिया K2 इज क्लोज्ड, ठीक है, K2 को क्लोज कर दिया तो अब इसमें कितना आया, जो वहाँ से करंट आया ये टोटल करंट, इस टोटल करंट का इसमें निकालना है तो पैरेलल वो लगाओ करंट डिवाइडर, तो आई जी डैश, तो ये टोटल करंट इंटू जब इसमें निकालना है तो वो वाला रेजिस्टेंस और इन दोनों का सम 5 प्लस जी, तो आई जी डैश कितना दिखा, दिस इज आई की वैल्यू वी ओवर 5G ओवर एलसीएम ले लिया 5 प्लस जी प्लस 220 इंटू 5 प्लस 220, ठीक, कैलकुलेशन है बस, ठीक है, इंटू जी, ये तो मैंने क्या रख दिया आई की वैल्यू और मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 प्लस जी। अब ये 5 प्लस जी से ये वाला तो कट जाएगा और ये 5 ऊपर है तो आई जी डैश यहाँ से कितना आ जाएगा V ओवर, इन सब में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 से कॉमन लेके 5 कटेगा तो यहाँ केवल G दिखेगा, यहाँ पे 220 दिखेगा और यहाँ पे 5 कॉमन लो तो 44 दिखे, तो कितना आ गया V ओवर G प्लस 264, बोलो आ गया, सही है। अब देखो, अब अच्छा आई जी डैश जो अपनी वो जो डिफ्लेक्शन से मिला वो कितना मिला, आई जी डैश जो इसमें करंट गया होगा उसने कितना डिफ्लेक्शन दिया θ0/5, ठीक है, तो कहने का मतलब ये इक्वेशन बनी थर्ड और ये बन गई, मतलब इसको फोर्थ बोल सकते हो, इसको थर्ड, किसी को भी थर्ड फोर्थ बोल लो, ठीक है, ये बन गई। बोलो देखो मैंने, अब तुमको लगेगा यार ये क्या, अरे ये जो कैलकुलेशन वो कर रहा हूँ यार भाई साहब, ठीक है, फिर से देख लो, पहले तो ये था ही नहीं तो इसमें करंट लिखना बहुत आसान था, वो लिख डाला आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, वो डिफ्लेक्शन वाले से तो पहली इक्वेशन बनती ही है, ठीक। अब जब मैंने इसको क्लोज किया तो यहाँ कितना करंट आएगा वही तो लिखना है, और यहाँ करंट लिखने का तरीका क्या है, पहले तो टोटल करंट निकाल लो, तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत हुई तो टोटल करंट मिला, टोटल करंट कितना आया, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट का जो यहाँ पार्ट आएगा वो मैंने पैरेलल जो करंट डिवाइडर है उससे निकाला, वो करंट डिवाइडर से मैंने यहाँ लगाया तो वो आ गया, ठीक। अब ये वाला डेटा इधर का मिटा देता हूँ, ठीक है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अब तुम अगर देखोगे ध्यान से कि हमको चाहिए, हमको निकालना है जी, हमको क्या निकालना है जी, ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन कितनी आई, यहाँ से देखो इन दोनों से क्या रिजल्ट मिला कि के थीटा नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर 220 प्लस जी, एक ये रिजल्ट मिला, और वहाँ से क्या मिला के थीटा नॉट बाय 5 इज इक्वल्स टू वी ओवर जी प्लस 264, ठीक है, तो के थीटा नॉट की जगह ये वैल्यू रख दो, तो देखो ध्यान से इन दोनों को, के थीटा नॉट की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ v ओवर 220 प्लस जी इंटू 220 प्लस जी इंटू 5 और v ओवर g प्लस 264, v से भी कट गया। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो g प्लस 264 इज इक्वल्स टू 5g प्लस 0, 220 में 5 से मल्टीप्लाई करें, कर ले रहे हैं 0 0, ठीक है, ये आया। अब इधर कर लो,
दिस इज 4G इज इक्वल्स टू, अबे यार कुछ गड़बड़ा गया फिर से, देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो गया, इसको देख लेते हैं 1 मिनट क्या गड़बड़ा गया है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये हाँ ये गड़बड़ हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या लिया था, 5 कॉमन लिया था तो G 44G रह गया था ना, तो 44G तो कितना हो गया, यहीं गड़बड़ा गया है, 220 + 45G। कैलकुलेशन है, ध्यान से करेंगे, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाले में तो कोई इशू नहीं है, ये वाले में इशू है बस, ये वाला है 220 + 45G। ठीक है, तो यहाँ पे 220 + 45G आ गया, तो ये कट गया। ठीक है, और ये मिटा देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आया 1/220 + G इज इक्वल्स टू, इधर 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आया 44 + 9G, तो 9G सही है ना। अब 9G क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9G + 44 इज इक्वल्स टू G + 220, तो 9 में से 8G इज इक्वल्स टू 220 - 44, तो कितना आया 671 डिवाइडेड बाय 8, 22, G इज इक्वल्स टू 22 ओम। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उस पर ध्यान दे दो, कोई इशू नहीं है, और वो हम देख लेते हैं। तो ये आया, एक बार इस क्वेश्चन को देखो तुम पहले, फिर उसके बाद एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कर लिया। ठीक है, एक बार सिंपल समझ लो, वही बता दिया था कि ओपन है तो सीधे वाले में इस इक्वेशन को लिखने में कोई इशू नहीं था, मतलब इस इक्वेशन को लिखने में कोई इशू नहीं था। ठीक, दोबारा ये लगाया तो वो करंट डिवाइडर वाला रूल, मतलब सर्किट थ्योरी है बेसिकली यहाँ पे क्या है, सर्किट थ्योरी है और कुछ नहीं। सर्किट थ्योरी से तुमने IG' निकाल लिया, और वो अपनी डिफ्लेक्शन वाले मेथड से। ठीक है, तो I0/5 फिर इन इक्वेशन को बराबर कर लिया, K θ0 की वैल्यू रख दी, और B से B कट गया, तो G की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो G की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, कोई इशू नहीं है, मिटा दे रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करने के बाद ये सब कुछ खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखो, एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है दिस इज 0.006 एम्पियर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, दैट इज़ 0.006 एम्पियर है। ठीक है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है तुम्हारे पास जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, दैट इज़ 0.006 एम्पियर। ठीक, अब कहा है कि इफ़ सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाया, ठीक है, 4990 ओम। ठीक है, अगर 4990 ओम का रेजिस्टेंस तुमने सीरीज में लगाया तो ये वोल्ट मीटर बन गया। दिस विल बी द वोल्ट मीटर 0 से 30 वोल्ट रेंज का। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो। ठीक, कि अगर तुमने इतना रेजिस्टेंस लगाया तो ये बन गया, और इफ़ उसके साथ पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं, लाइक 2n/249, ऐसे फैक्टर दिया कि 2n/249 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल
देन इट विल बी एमीटर ऑफ 0 से 1.5 एम्पियर की रेंज का। ठीक है, तो तुमको ना एन की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2n/249 ओम। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से तुमको क्वेश्चन दिया था। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक बार क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी और बात को समझना है। देखो सिंपल, सबसे पहले क्या था, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए मैं R = G × n-1 लगा दूँ। ठीक, और पैरेलल में S = G/n-1 लगा दूँ। समझ रहे ना बात को? भाई ये वोल्ट मीटर की इक्वेशन हो रही है एमीटर की। तो R कितना, 4990 G तुमको दिया नहीं। अब तुम देखो यहाँ पे कि जो n होता है एक्चुअल में, n क्या होता है, V/Vg। तो V/Vg कितना हुआ, V/Vg = Ig × G। ठीक है, तो n = कितना आया, n = आया, V की वैल्यू तो पता है 30/Ig की वैल्यू 0.006 × G। तो ये हटाओ तो कितना बना, 1000। तो n = कितना आया, 5000 / G। n की वैल्यू मिल गई तो कितना आया, 5000 / G - 1। तो 4990 = 5000 - G। तो G = कितना आया, 10 ओम। G की वैल्यू मिल गई इस कहानी से। बात समझ में आ रही है? सब कुछ तो सामने है तुम्हारे। मुझको बस गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया था तो मैंने Vg भी नहीं दिया था, Ig दिया था तो Vg को Ig और G में कन्वर्ट किया और Ig की वैल्यू रखी, फिर G को वापस G के फॉर्मेट में रख दिया, n की वैल्यू को, और G घट के G की वैल्यू आ गई। अब S कितना लगाया, 2n/249 और G कितना, G तुमने निकाल लिया 10। अब n निकालो, यहाँ वाला n कितना है, n की जगह मैं n डैश कर दूँ इस बार। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है ना, एमीटर वाला क्वेश्चन है, वो तो वोल्ट मीटर था, उसमें n माना था, इसमें n डैश मान लो। तो n डैश कितना होगा, I/Ig। तो n डैश तो तुमको सीधे मिल जाएगा, I कितना 1.5 और Ig तुम्हारे पास वो था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो वही है ना। तो ये 250, यहाँ पे n डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 250। तो यहाँ पे हो गया 249, 249 से 249 कट गया, n = 5। ठीक, ये आंसर है। तो ये n की वैल्यू देखो कितनी सावधानी से साइड में निकाल के रख ली। तो क्वेश्चन अच्छे हैं बट हमको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, हम तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले रहे हैं ना। बोलो, ठीक है, फिर से बात को समझ लो। क्वेश्चन अपना हो जाएगा यहीं पे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सीरीज़ में ये लगाया तो ये आया, फिर पैरेलल में इतना लगाया तो इतना आया। तो दो क्वेश्चन है, एक बार वोल्ट मीटर बना रहे हैं, एक बार एमीटर बना रहे हैं। वोल्ट मीटर वाली इक्वेशन बनाओ, एमीटर वाली इक्वेशन बनाओ, n की वैल्यू लिखो, n की वैल्यू वापस रखो, G मिल जाएगा, G को वहाँ रखो, वहाँ n की वैल्यू निकालो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा निपटा दिया है। ठीक है, और तुम भी पूरा निपटा दो। और इसके बाद मैं कैपेसिटर शुरू करूँगा और कैपेसिटर चलेगा फुल स्पीड में। ठीक है, तो 1-2 क्लास सब मैं लूँगा जिसमें मैंने कहा था क्वेश्चन कराने को, तो मैं सुपर फास्ट स्पीड में रैपिड फायर क्वेश्चन कराऊँगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ताबड़तोड़ क्वेश्चन होंगे। तो अच्छा रिवाइज करके बैठो। और कोई भी बच्चा, ठीक है, अगर वो क्लास को देख रहा है तो वो अगर क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो वो खुद में बेवकूफ़ है, समझ गए ना।
क्योंकि मैंने एक एक चीज़ कवर की है और तुम मेहनत करो, मेहनत करोगे तो मिलेगा, ठीक है, जो चाहोगे वो। एंड नाउ दिस इज़ ओवर, ठीक है, ये फिनिश कर चुका हूँ मैं, दिस इज़ ओवर।